एसएससी में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को। सबसे पहले आप देखिए कितना रुपया का बंटवारा कर रहा है 1768। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है 10%। तो सबसे पहले आपको यदि पढ़े होंगे पता होगा 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1 बटा कितना 10। इसका मतलब यह हो गया 10 में कितना वृद्धि 1, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझिएगा, इतना रुपया का जो बंटवारा कर रहा है अनिल और अशोक को कितने कितने वर्ष 12 वर्ष और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो किसी का भी हिस्सा पूछेगा। सबसे पहले अनिल को 12 वर्ष बाद प्राप्त हो रहा है, अशोक को 14 वर्ष बाद, तो गैपिंग कितने साल का है यहां पर 2 साल का है। जितने साल का गैपिंग होगा उतना पावर लगा दीजिएगा, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 100 और कितना हो गया 121। तो टोटल रुपया का जो बंटवारा हुआ 100 और 121 का मतलब दोनों मिलाकर कितना आ गया 221। और इसी 221 का जो मान है वह कितना है 1700 कितना है 68 है। तो अब हमसे पूछ रहा है किसका हिस्सा, अनिल का हिस्सा क्या होगा। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे इस 100 और 121 में किसका हिस्सा अनिल का होगा। तो ये ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, जिसका समय कम मिलेगा, जिसको समय क्या होगा कम मिलेगा उसको हिस्सा ज्यादा होगा, और जिसको समय ज्यादा मिलेगा उसका हिस्सा कम होगा। अनिल को कितना समय मिला 12 साल, तो इसका मतलब अनिल का जो हिस्सा होगा वह ज्यादा होगा। ये जो 121 है ये किसका रहा होगा अनिल का, और ये जो 100 है ये किसका रहा होगा अशोक का। हमसे अनिल का हिस्सा पूछा कितना यूनिट 121 यूनिट। ये कई बार में कट गया जरा देखिए, तो ये कट गया आपका 8 बार में, 8 एकम 8 12 8 96। आंसर मेरा कितना 968।